अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अतीक। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल अतीक की वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से काउंट इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये समझाने के लिए कि आप काउंट इफ जो फंक्शन है किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में 7 एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल अतीक वीडियो वर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आपको ये समझाने के लिए कि आप काउंट इफ फंक्शन को जो है एक्सेल में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक टेबल लिया हुआ है। तो दूसरी साइड पर मैंने जो है 7 एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई है। इन 7 एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाने वाला हूँ कि आप किस तरह से काउंट इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर एग्जांपल्स और भी बहुत हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इन्हीं 7 एग्जांपल्स के ज़रिए काउंट इफ को जो है समझ जाएंगे कि आप किस तरह से इस फार्मूले को एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि काउंट होता क्या है। तो काउंट इफ तो हम बाद में देखते हैं, तो पहले काउंट को देख लें। तो काउंट का मतलब ये है कि वैल्यूज़ को गिनना, मतलब उसकी गिनती करना। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर क्वांटिटी का यहाँ पर आपको कॉलम नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मैं रेंज सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर मुझे बता दे कि कितनी वैल्यूज़ इस रेंज में टाइप है। तो उसके लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसे यूज़ करता हूँ इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन। अब वो पूछ रहे हैं हमें वैल्यू 1 दें, मतलब यहाँ पर हम रेंज सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो हमें बता रहा है कि इस रेंज में जो है 10 वैल्यूज़ आपकी टाइप हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई एक वैल्यू जो है यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे डिलीट करूँगा यहाँ पर 9 हो गया। तो हमें ये सिर्फ यही काउंट करके बताता है कि आपकी इस रेंज में कितनी वैल्यूज़ टाइप हैं। तो यहाँ पर डिलीटेड मतलब जो ब्लैंक है यहाँ पर हमें शो नहीं करेगा, जितनी टाइप होंगी वही शो करेगा। तो अब इसी तरह से मैं जो है दोबारा यहाँ पर अंडू कर देता हूँ, दोबारा वैल्यू वापस आ गई और यहाँ पर 10 हो गया। तो दोस्तों, ये था काउंट का फंक्शन। अब मैं यूज़ करना बताता हूँ कि आप काउंट इफ फंक्शन किस तरह से यूज़ करते हैं। काउंट इफ फंक्शन जो है, अगर हमने कोई कंडीशन लगानी हो, मतलब काउंट करे अगर फलां कंडीशन हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स जो लिखी हुई हैं इनके ज़रिए मैं आपको काउंट इफ फंक्शन यूज़ करना बताता हूँ। सबसे पहली जो यहाँ पर एग्जांपल है न्यूमेरिक है, मतलब न्यूमेरिक पर जो है आप किस तरह से काउंट इफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इक्वल लगाता हूँ काउंट इफ फंक्शन, और यहाँ पर लिस्ट में भी शो हो रहा है। ब्रैकेट ओपन, रेंज देनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोड जो लिखा हुआ है यहाँ पर कोड वाली रेंज यहाँ पर दे लेता हूँ, कॉमा लगाऊंगा। अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्राइटेरिया दें। क्राइटेरिया मतलब इस रेंज में जो है आप क्या काउंट करवाना चाहते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर 10 जो है 10 यहाँ पर वैल्यू नज़र आ रही है। 10 वैल्यू यहाँ पर देखें कितनी है और हमें काउंट करके बता दें यहाँ पर कि इस रेंज में कितनी बार 10 जो है टाइप हुआ है। तो यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करता हूँ तो हमें ये बता रहा है कि 10 जो वैल्यू है यहाँ पर 3 बार टाइप है। यहाँ पर जैसे 1, 2 और 3। तो ये था न्यूमेरिक पर काउंट इफ फंक्शन को जो है यूज़ करना। तो दूसरा मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट पर रखा है। टेक्स्ट पर आप किस तरह से काउंट इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज हमने यहाँ पर जैसे ये डे वाली रेंज जो है यहाँ पर दे लेता हूँ मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पर कॉमा लगा लेता हूँ। अब क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया के यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इस रेंज में जो है मंडे कितनी बार टाइप है, तो हमें काउंट करके बताए। तो यहाँ पर दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये है कि न्यूमेरिक में जो है हम यहाँ पर न्यूमेरिक यहाँ पर जैसे 10 यहाँ पर शो करवाना था क्राइटेरिया में, तो हमने 10 लिख दिया था। तो जब हमने टेक्स्ट को यूज़ करना है तो उसे हमने डबल कोट्स में लिखना है। तो न्यूमेरिक का जो है, न्यूमेरिक हम वैसे ही सिंपल मतलब जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था हम लिख सकते हैं, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। और टेक्स्ट को जो है बिना डबल कोट्स के एक्सेप्ट नहीं करेगा ये फार्मूला। तो आपने यहाँ पर डबल कोट स्टार्ट करने हैं और यहाँ पर टेक्स्ट जैसे मिसाल के मंडे हमने यहाँ पर तलाश करवाना है कि मंडे कितनी बार यहाँ पर आया है, तो उसे काउंट करके बताया। तो यहाँ पर मैं मंडे लिख देता हूँ, मंडे, और यहाँ पर डबल कोट्स क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हमें बता देगा कि मंडे जो है इस रेंज में 4 बार आ रहा है, जैसे 1, 2, 3 और 4। तो ये था टेक्स्ट पर काउंट इफ फंक्शन यूज़ करना। अब एक और जो है यहाँ पर डेट वाला है। डेट को जो मैंने जो है यहाँ पर काउंट करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज दे देता हूँ डेट वाली, यहाँ पर कोमा। तो अब इसी तरह से मैं इसमें भी डबल कोट स्टार्ट करूँगा।
तो अब हमने देखना है कि 1/9/2019 जो है डेट जो है कितनी बार यहाँ पर इस रेंज में जो है टाइप हुई है, तो वो हमें काउंट करके बताए। यहाँ पर मैं 1-09/19 और डबल कोट क्लोज करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि 3 बार जो है 1/9/2019 यहाँ पर टाइप है, जैसे 1, 2 और ये 3। तो अब मैंने जो है यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट जो एग्जांपल रखी हुई है आपके लिए, तो जिसमें कलर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक कॉलम क्रिएट किया हुआ है जिसमें मॉडल एंड कलर लिखा हुआ है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, मॉडल भी है और कलर भी है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कलर हैं, मतलब ना कि मॉडल को देखे बल्कि सिर्फ कलर को देखकर यहाँ पर काउंट करवाए कि कितनी वैल्यूज़ यहाँ पर इस रेंज में जो है टाइप हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको जाता हूँ, यहाँ पर काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज दे देनी, जैसे मैंने ये रेंज दे दी है। रेंज देने के बाद कॉमा लगा दिया और यहाँ पर डबल कोट स्टार्ट करने हैं। तो डबल कोट स्टार्ट करने के बाद अब हमने इन कॉलम्स मतलब इन सेल्स में, इस रेंज में ये देखना है कि इस रेंज में रेड जितनी बार भी आ रहा है, चाहे उसके साथ कोई भी वर्ड है, तो आपने सिर्फ मतलब रेड या ग्रीन या किसी भी कलर को जो है यहाँ पर जो लिखेंगे सिर्फ वही शो करवाना काउंट करके। तो उसके लिए यहाँ पर मैं स्टैटिक जो है टाइप करूँगा। स्टैटिक टाइप करने के बाद अब मैं यहाँ पर कोई भी एक कलर दे दूँ, जैसे रेड है। मैं चाहता हूँ कि इस रेंज में जो है जितनी बार रेड यूज़ हुआ है तो वो काउंट करके बता दें। यहाँ पर रेड लिखता हूँ और स्टैटिक को क्लोज करना है और डबल कोट को क्लोज कर देना है। यहाँ ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूँगा तो हमें बता रहा है कि इस रेंज में जो है 3 बार रेड जो है टाइप है, जैसे 1, 2 और ये 3। तो हालांकि इनका मॉडल नेम जो है यहाँ पर चेंज है, तो सिर्फ इसने वही काउंट किया है कि मतलब रेड जो है कितनी बार आ रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंट था। तो यहाँ पर अब मैं स्पेशल कैरेक्टर के जरिए जो है आपको काउंटिंग फंक्शन जो यूज़ करना बताता हूँ। स्पेशल कैरेक्टर मतलब आप चाहते हैं कि ग्रेटर देन या लेस देन या फिर इक्वल साइन के ज़रिए जो है यहाँ पर काउंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल काउंटिव ब्रैकेट ओपन, रेंज जो है जैसे ये क्वांटिटी वाली रेंज जो है इसे दे देता हूँ। तो यहाँ कॉमा लगाऊंगा, तो डबल कोट लगाऊंगा, यहाँ ग्रेटर देन या लेस देन कोई भी यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर जो है यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेस देन लगा रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर 5 से छोटी जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज़ टाइप हैं वो सभी काउंट करके यहाँ पर बता दे। यहाँ पर 5 लिख दूंगा और यहाँ पर डबल कोट क्लोज कर दिया और यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर हमें बता रहा है कि 5 से छोटी यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो 4 टाइप हैं। तो ये था स्पेशल कैरेक्टर के ज़रिए काउंटिंग फंक्शन को जो है यूज़ करना। तो दोस्तों 7वें एग्जाम्पल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से रो नंबर और कॉलम नंबर की रेंज देकर किस तरह से काउंट करवा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो लिखूँ वो उस रेंज में जो है अगर हो तो यहाँ पर काउंट करके बता दे। तो पहले हमने यहाँ पर न्यूमेरिक में या टेक्स्ट में या किसी भी उसमें मैनुअली लिखकर यहाँ पर जैसे मंडे लिखा था तो मैनुअली लिखकर यहाँ पर काउंट करवाया था। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ कॉलम में जो मैं लिखूँ यहाँ पर काउंट करके बता दे अगर उस रेंज में हो तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर निशान लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस कार वाली जो रेंज है यहाँ पर कॉलम है जो है, तो इसमें जितने भी बार निशान लिखा हुआ आ रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर जैसे इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन, रेंज दे देता हूँ। यहाँ पर रेंज देने के बाद यहाँ पर कॉमा। तो क्राइटेरिया में जो है हमने ये वाला सेल देना है, मतलब इस सेल में जो लिखा हो वो इस रेंज में देखकर काउंट करके हमें बता दे। तो यहाँ पर मैं ये सेल जो है इसकी जो है रेंज दे देता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ में निशान लिखा हो तो हमें बता रहा है कि यहाँ पर 2 बार निशान टाइप है इस रेंज में। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ HOND होंडा, एंटर प्रेस करता हूँ तो होंडा भी 2 बार लिखा हुआ है। कोई और यहाँ पर मैं नेम लिख सकता हूँ, जैसे TOYOTA टोयोटा लिखा है, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि इस रेंज में टोयोटा 1 बार टाइप है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 7 एग्जांपल्स के ज़रिए काउंटिंग फंक्शन जो है यूज़ करना बताया। तो अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।